हेलो दोस्तों, आज हम लोग नेत्र पर पढ़ेंगे। अगले क्लासों में कोशिका पर पढ़ लिए थे। आज का टॉपिक है नेत्र, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, विज्ञान है, जिसे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन है RRBJ में पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे, आँख के सामने पारदर्शी गुब्बारा का आकार की सतह को क्या कहते हैं। तो पहले चित्र बना लेते हैं। आँख का चित्र पर समझते हैं। इस तरीके से रहता है, आँख पर के सामने गुब्बारा जैसा रहता है, और इसका जो है 3 लेयर होता है। ये जो 3 लेयर होता है, एक तो हो गया, एक लेयर और होता है, 3 लेयर होता है। सबसे बाहरी जो परत होता है, सबसे बाहरी जो परत होता है उसे हम लोग श्वेत पटल कहते हैं। श्वेत पटल, श्वेत पटल यह। और इसका जो दूसरा भाग होता है उसे कोराइड कहते हैं, कोराइड। और तीसरा भाग जो होता है रेटिना होता है। रेटिना या आइरिस, इसको देखने में आइरिस भी बोलते हैं। जो 3 भाग होता है, तो सबसे बाहरी परत श्वेत पटल, और दूसरा परत जो होता है कोराइड होता है, कोराइड। और तीसरा परत जो होता है रेटिना होता है। यही रेटिना पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। और यहाँ पर जो होता है सिलियरी मांसपेशियाँ द्वारा इन नेत्र लेंस को पकड़े रहता है। ये जो होता है, ये जो होता है, ये जो होता है, ये सिलियरी मांसपेशियाँ, सिलियरी मांसपेशियाँ, मांसपेशियाँ, ये जो सिलियरी मांसपेशियाँ है, ये जो है लेंस है। अब पूछेगा आँख में कौन सा लेंस लगा होता है, तो उत्तल लेंस लगा हुआ होता है, उत्तल लेंस लगा हुआ होता है। आँख के बीच में एक छिद्र होता है, जिसे हम लोग पुतली कहते हैं, पुतली कहते हैं। आँख के बीच में एक छिद्र होता है, जिसे हम लोग पुतली कहते हैं। और यहाँ पर जो होता है, ये जो होता है आँख का जो रंग धारण करता है, जो पुतली को छोटा बड़ा कर, पुतली को से बुलाता है, कभी कभी फैला देता है। अगर जैसे ही हम धूप में जाते हैं तेज रोशनी में, तो हमारे आँख में जो प्रवेश करता है पुतली के द्वारा प्रकाश, तो उसका नियंत्रण कौन करता है, तो आइरिस करता है। यही जो होता है आइरिस होता है। यहाँ पर जो होता है आइरिस होता है, आइरिस। यही जो होता है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करता है। प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण कौन करता है, तो आइरिस करता है। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर क्या था कि आँख के सामने पारदर्शी गुब्बारा के आकार की सतह को क्या कहते हैं। कि जो गुब्बारा निकला हुआ है, ई वाला भाग को क्या कहते हैं, तो ई वाला भाग को जो है कॉर्निया कहते हैं, कॉर्निया, कॉर्निया, कॉर्निया कहते हैं। और जो होता है कोराइड होता है, दूसरा नेत्र का दूसरा परत पूछे तो कोराइड होता है। और जो उभरा हुआ भाग होता है, सबसे बाहरी भाग कॉर्निया होता है। ऑप्शन नंबर ये सही होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है आँख का कौन सा भाग आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करता है। तो अभी अभी पढ़े थे, जो यहाँ पर आँख का तो चित्र ऐसा होता है, आँख का चित्र ऐसा होता है, इधर से नर्व निकला रहता है। जो यहाँ पर जो पुतली होता है, इसी के बगल में, इसी के बगल में जो ई बना होता है काला, जैसे स्लाइड लिखा हुआ है, यहाँ पर जो होता है काला जैसा आइरिस होता है, वही आइरिस ही नियंत्रण करता है। जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करता है, आइरिस क्या करता है, आइरिस
सिकुड़ जाता है, कभी कभी फैल जाता है। वही सिकुड़ जाता है तो पुतली की छिद्र भी कम कम हो जाता है, इसका छिद्र हो जाता है, छोटा हो जाता है। अगर छोटा हो जाता है तो प्रकाश कम जाता है, अगर वही आगे से जब फैल जाता है तो पुतली भी फैल जाती है। तो आइरिस होगा सही आंसर। रेटिना पर तो प्रतिबिंब का निर्माण होता है, लेंस उत्तल लेंस होता है, सबसे बाहरी भाग होता है कॉर्निया। और रेटिना का पर क्या होता है, प्रतिबिंब निर्माण होता है, प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब पूछेगा कहाँ बनता है तो रेटिना पर बनता है। अगर कौन सा लेंस होता है तो उत्तल लेंस होता है, अगर कौन सा लेंस पूछे तो उत्तल लेंस होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, आँख का कौन सा भाग उसका रंग देता है, तो रंग कौन देता है, जिसे किसी का आँख भूरा होता है, किसी का आँख काला होता है, किसी का आँख नीला होता है, तो आँख का रंग वही देता है जो पुतली को सिकुड़ाता फैलाता है, वही आँख का रंग भी देता है। जो पुतली को जो ऐसे रहता है, जो उभरा हुआ भाग पुतली को जो सिकुड़ाता है फैलाता है, वही आँख का रंग भी प्रदान करता है। तो आँख का रंग कौन प्रदान करता है, तो आइरिस करता है। पुतली से प्रकाश जाता है, रेटिना पर प्रकाश बनता है, कॉर्निया पर सबसे बाहरी परत कॉर्निया होता है। तो आँख के सफेद भाग को क्या कहते हैं, तो आँख का जो सफेद भाग होता है, जैसे नेत्र जो होता है, नेत्र किस ढंग का होता है, इस ढंग का होता है, इस ढंग का होता है ना नेत्र। यहाँ पर जो होता है आँख का जो सबसे सफेद भाग होता है, यही बाहरी परत होता है, श्वेत पटल या स्क्लेरोटी, यही होता है बाहरी परत, श्वेत पटल या स्क्लेरोटी, यही होगा श्वेत पटल। आइरिस तो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करता है। रेटिना में प्रकाश का प्रति संवेदनशीलता कोशिकाओं को इस नाम से जाना जाता है। अब जैसे नेत्र में जो होता है, जो रेटिना पर होता है, वहाँ पर दो कोशिका पाया जाता है। इस चित्र से समझते हैं हम लोग, पहले नेत्र का चित्र बना लेते हैं, नेत्र का चित्र बना लेते हैं। इस ढंग का होता है नेत्र, और ये जो उभरा हुआ भाग होता है, ये जो भाग होता है उभरा हुआ भाग होता है, इसका पहला भाग दे देते हैं श्वेत, और एक भाग और होता है इसका, तीन भाग होता है, तो इसका तीन भाग होता है। तो पहला भाग था श्वेत पटल, पहला भाग था श्वेत पटल, श्वेत पटल। दूसरा भाग क्या था, कोरोइड था, कोरोइड था। और तीसरा भाग क्या था, तो रेटिना था, रेटिना था। और यहाँ पर जो होता है दो प्रकार का कोशिका पाया जाता है, यहाँ पर जो होता है दो प्रकार का कोशिका पाया जाता है। वो कोशिका जो होता है, एक जो होता है, एक होता है क्षण कोशिका, एक क्षण कोशिका होता है, और दूसरा जो होता है, एक क्षण होता है तो दूसरा शंकु होता है, शंकु। इसको कोण भी कोशिका कहते हैं, इसको रड कोशिका, इसको कोण कोशिका भी कहते हैं, और इसको रड कहते हैं, इसको रड कहते हैं, और इसको कोण कहते हैं। तो क्षण कोशिका काम रहता है जो अंधेला में दिखाई, अंधेला में काम रहता है, जो अंधेला में जैसे उल्लू वगैरह को अंधेला में दिखता है, तो क्षण कोशिका का उसमें ज़्यादा होता है, और शंकु कोशिका जो रहता है उजाला में देखने का काम करता है। तो यही रहता है क्षण कोशिका और शंकु कोशिका। तो दो प्रकार की कोशिका होता है, रड एंड
कोन कोशिका, रॉड एंड और कोन कोशिका। आँख के सामने वाले भाग में कॉर्निया लेंस के बीच कौन सा द्रव भरा रहता है? आँख के सामने वाले जो भाग होता है कॉर्निया और लेंस के बीच कौन सा द्रव भरा रहता है? जैसे ये नेत्र है, ये नेत्र है, ये जो है कॉर्निया है, और यहाँ पर जो लेंस लटका रहता है सिलियरी मांसपेशियां में, ये जो लेंस रहता है कौन सा लेंस रहता है? तो उत्तल लेंस रहता है, लटका रहता है। और यहाँ पर जो रहता है कच्चा द्रव रहता है, कच्चा द्रव। इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग विट्रस ह्यूमन, विट्रस ह्यूमन। ये जो विट्रस ह्यूमन है, ये जो रहता है, ये विट्रस ह्यूमन जो रहता है लेंस और रेटिना के बीच में रहता है विट्रस ह्यूमन। अगर पूछे कॉर्निया और लेंस के बीच में जो रहता है, ये जो रहता है यहाँ पर जलीय द्रव रहता है, जलीय द्रव। इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्वस ह्यूमन, एक्वस ह्यूमन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्वस ह्यूमन। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? एक्वस ह्यूमन। तो अपनी फोकस दूरी की लंबाई को समायोजित करने के लिए निकट और दूर की वस्तु को देखते हैं। वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आँख की में कुछ क्षमता होती है, क्षमता को आँख का क्या कहा जाता है? अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ की वस्तु भी देख पा रहे हैं, अगर हम वहाँ की वस्तु देखें तो वहाँ की वस्तु भी देख पा रहे हैं। तो अपना फोकस दूरी नियमानुसार आँख बढ़ाता है, कभी बढ़ा लेता है, कभी घटा लेता है। तो उसे क्या कहते हैं? उसे समंजन क्षमता कहते हैं, उसे समंजन क्षमता कहते हैं, समंजन, उसे समंजन क्षमता कहते हैं। नेत्र में एक विशेष प्रकार की क्षमता होती है जिसे समंजन क्षमता कहते हैं। इसी को एकोमेडिसन कहते हैं, एकोमेडेशन कहते हैं इसी समंजन क्षमता को इंग्लिश में। एक विकार जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाता है, स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, उसे क्या कहते हैं? अगर पर व्यक्ति दूर को नहीं देख पा रहा तो उसे क्या कहते हैं? आइए समझते हैं। अगर व्यक्ति दूर को नहीं देख रहा है ना, तो जैसे इस ढंग का हमारा नेत्र होता है, इस ढंग का नेत्र होता है, यहाँ पर उभरा हुआ भाग होता है, इसी में जो होता है सिलियरी मांसपेशियां में लेंस लटका हुआ रहता है। यही सिलियरी मांसपेशियां में लेंस जो होता है लटका हुआ रहता है। ये जो है रेटिना मान लेते हैं, और भी बनाना पड़ेगा क्लियर, इसी को रेटिना मान लेते हैं हम लोग। तो जो ये प्रकाश जाता है, ये जो प्रकाश जाता है नेत्र से लेंस से होकर, वो जब इधरे का बाहर निकट जाता है तो निकट दृष्टि दोष हो जाता है। अगर जब प्रकाश यहीं पर कट गया तो प्रतिबिंब यहीं पर बन गया। अगर जब यहीं पर बन गया तो यहाँ पर कोई कोशिका नहीं, यहाँ पर कोशिका है, तो हमें उसके सामने नर्व ब्रेन के पास जाता है, तो वो इमेज जो है उल्टा इमेज बनता है। इससे जब हमेशा बनता है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो ब्रेन उसको सीधा करता है। तो अगर यहीं पर कट जाएगा तो फिर हमको दिखाई नहीं देगा। ये होता है निकट दृष्टि दोष का उदाहरण। अगर कभी कभी जो होता है ई जो है ई पर जाकर के कट जाता है, तो
ये दूर दृष्टि का उदाहरण हो गया। और जब निकट दृष्टि में हम जो प्रयोग करते हैं, निकट दृष्टि में जब उसको क्या करते हैं, जो वहाँ पर जाकर काटे, तो यहाँ पर हम अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यही अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये अवतल लेंस जो है पहले यहाँ फैला देता है। अगर जब ये पहले फैला देता है तो यहाँ पर जाकर के प्रतिबिंब कट बन जाता है। और ये निकट दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जो यहाँ पर हल्का सा सटा दिया जाता है तो जाकर रेटिना पर बन जाता है। तो क्वेश्चन में था एक व्यक्ति जिसमें दूर की वस्तु को नहीं देख पा रहा है तो उससे क्या हो सकता है। अगर जब दूर की वस्तु को नहीं देख पा रहा है तो निकट दृष्टि दोष में होता है कि निकट की वस्तु को देख पाता है लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है, तो उसे निकट दृष्टि दोष है। और निकट दृष्टि दोष का इंग्लिश नेमिंग होता है मायोपिया। और दूर दृष्टि दोष को हाइपोमेट्रिक कहते हैं। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को किस लेंस का चश्मे का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को किस लेंस का चश्मे यहाँ पर लिख देते हैं, चश्मे का उपयोग किया जाता है। चश्मे का उपयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष के लिए जैसे एक ट्रिक होता है, जैसे निकट है, ये क्या है, निकट है, निकट में कितना अक्षर है, 3 अक्षर है। लेंस तो अवतल है, उत्तल, लेंस कंफ्यूजन होता है। अवतल तो निकट कितना अक्षर का, 1 2 3, तो अवतल 4 अक्षर का। एक होता है दूर दृष्टि दोष होता है। तो दूर दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल। दूर 2 अक्षर का है तो उत्तल 3 अक्षर का। ऐसा याद रखना है। अगर निकट 3 अक्षर का है तो उसमें जो लेंस का प्रयोग होगा 4 अक्षर वाला होगा, जिसे अवतल। तो निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है, तो क्या लेंस अवतल का प्रयोग किया जाता है। कॉन्वेक्स और कॉन्केव इसको जरा दूरदर्शिता के लिए किया जाता है। और ऊपर यहाँ लिखा हुआ है इसको दूर दृष्टि दोष के लिए किया जाता है, तेज दृष्टि या दूर दृष्टि दोष के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्या क्वेश्चन में मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति द्वारा उपयोग किए जाने वाला कौन सा लेंस है। पहले अभी बताया कि मायोपिया से पीड़ित है तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। अगर निकट 3 अक्षर का तो उसमें लेंस का प्रयोग हो, जो उपचार के लिए लेंस का प्रयोग होगा 4 अक्षर का होगा अवतल। 2 फोकल लंबाई वाले लेंस का उपयोग निम्नलिखित में से किस से पीड़ित व्यक्ति द्वारा किया जाता है। अगर 2 फोकल लंबाई है तो निकट दृष्टि और दूर दृष्टि दोनों के लिए उपयोग किया जाता है। अगर 2 है तो उसके लिए निकट और दूर दोनों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही। वह स्थिति क्या कहलाती है जिसमें आँख का लेंस धुंधला हो जाता है। आँख जब लेंस धुंधला हो जाता है तो उसमें मोतियाबिंद होगा। मोतियाबिंद का कोई उपचार भी नहीं है, मोतियाबिंद का एक ही उपचार है, उसमें ऑपरेशन करके जो आँख पर व्रत जम जाता है
साफ करता है ऑपरेशन करके। मायोपिया तो होता है निकट दृष्टि दोष, दृष्टिवेश में होगा। किस व्यक्ति के निकट दृष्टि दोष को सुधारने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को सुधारने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को सुधारने के लिए अवतारी लेंस का उपयोग किया जाता है। इसी को अवतल लेंस भी कहते हैं। अवतल, इसी को अवतल लेंस भी कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति को पीडीएफ ही नहीं बना सकते, यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही है तो उसे कौन सा दृष्टि दोष है और इसे कैसे सही किया जा सकता है? आगे पढ़े हम लोग आगे। अगर दूर का नहीं दिख रहा है तो उसे निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तु को देख पाते हैं किंतु दूर की वस्तु को नहीं देख पाते हैं। और दूर दृष्टि दोष में होता है दूर की वस्तु को देख पाते हैं किंतु निकट की वस्तु को नहीं देख पाते हैं। और एक और दोष होता है जरा दूरदर्शिता, जिसमें दोनों से पीड़ित हो जाता है। एक होता है कलर ब्लाइंड, कलर ब्लाइंड जिसको रंग अंधता कहते हैं। उसमें सही व्यक्ति जो होता है सही रंग का पहचान नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है तो उसे निकट दृष्टि दोष है। तो उसके लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। गलत हो जाएगा, ये जो आंसर है ये गलत हो जाएगा, ये जो है गलत हो जाएगा। जो आंसर है गलत हो जाएगा। अगर निकट दृष्टि दोष है तो उसे अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये आंसर सही होगा। दो फोकस दूरी वाले लेंस का उपयोग किया जाता है। किस मतलब दो फोकस दूरी वाले हैं तो उसे मायोपिया और हाइयोपिया दोनों होगा। जैसे जरा दूरदर्शिता में जो होता है एक उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा मानव नेत्र खत्म हुआ है। जितना सवाल पूछा जाता है मानव नेत्र से उतना दूर तक हम लोग पढ़ लिए हैं। आगे कब पढ़ते हैं?